जैन दिगंबराचार्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी। नीति में निपुण ऐसे आचार्य महाराज विश्वविख्यात काव्य कुरल काव्य, जिसमें जीवन जीने की पद्धति नहीं, जीवन मरण से दूर होने की पद्धति भी इसमें है। उस संसार में संक्लेश मुक्त कैसे जिया जा सके, वो नीति कुरल काव्य में है। नीति विहीन जीवन जियोगे तो संक्लेशता आएगी, नीति विहीन जीवन जियोगे दुख आएगा। आप गहरे में सोचिए मेरे साथ, नीति विहीन जीवन जियोगे तो आप अपने आप में अनुत्तीर्ण हो जाओगे। जो पुरुष परीक्षा में, जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है, आप ईमानदारी से बोलिए कितनी प्रसन्नता होती है उसको। जो व्यक्ति बादल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, वो कितनी प्रसन्नता अपनी प्रकट करेगा। बेटा मरने के लिए तैयार हो जाते बच्चे, इतनी संक्लेशता बनती उनको। जब एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर मरने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति अपने जीवन में ही अनुत्तीर्ण हो चुका है, वो प्रसन्नता कहाँ प्रकट कर पाएगा। एक दो पेपर के बाद तुम पुनः पेपर दे सकते हो, अगले वर्ष भी दे सकते हो, लेकिन जो जीवन में एक बार फेल हो चुका होता है, उसको तो पेपर देने के लिए भी इच्छा नहीं होती। बिरले हैं अनुत्तीर्ण होने पर पुनः उत्कर्ष कर लें, पुनः पास हो जाए। इसलिए अब यह कहना चाहिए कि नीति शास्त्र है कि विशुद्धि को सुरक्षित रखने का शास्त्र है। तो नीति शास्त्र होने पर भी अपनी विशुद्धि को जीवित रखने के लिए शास्त्र है। अभी क्या आपका पुण्य तेज है, आपको पानी भरना नहीं पड़ता बेटा, और न साग खरीद के लाना पड़ती है। इसलिए आपको पता नहीं है कि एक लोटे पानी के लिए कितनी मेहनत लगती है। उन ब्रह्मचारियों से मिलना, गृहस्थों से मिलना, जो किसी नदी से, किसी कुएं से स्वयं पानी भर के लाए हों, और उसको दूसरे ब्रह्मचारी ने, तो कोई दूसरे गृहस्थ ने पानी प्रयोग कर लिया हो, उनके भावों से मिलना। प्यासा था तो वो उसका स्नान करना था, उसको कपड़े धोना था, तो कोई दूसरा काम करना था, अथवा चौका लगाना था, उसकी संक्लिष्टता से मिलना। साधुओं को यदि साधुता में जीना है तो आधा मोक्ष तो बादल यहीं पर है बेटा। पानी की चिंता नहीं, भोजन की चिंता नहीं, वस्त्र की चिंता नहीं, रखने की चिंता नहीं, उठाने की चिंता नहीं। क्या पुण्य, क्या पुण्य है तेज, कोई विकल्प नहीं। एक ऐसी साधना करो पीयूष, तुम बातें तो बहुत करते हो, एक ऐसी साधना करो पीयूष जिसमें कोई चिंता का स्थान ना हो। जिसमें पीयूष कोई चिंता का स्थान ना हो, बल्कि यूं मानना चाहिए एक छोटा सा जीव रेंग रहा है, छोटा सा जीव भ्रमण कर रहा है, चंक्रण नहीं भ्रमण, तो भ्रमण कर रहा है, उसके ऊपर आपने यदि पेंसिल भी रख दिए तो उसका गति रुक जाएगी, उसको महावेदना होगी छोटे से जीव के लिए। आइए, घड़ी का कांटा चल रहा है राजा भैया, घड़ी का कांटा जो चल रहा है वो कितना शांति चल रहा है, वो इतना हल्का है, उस पर जरा भी वजन आपने रख दिया, वो कांटा वहीं रुक जाएगा, टूटने की भी संभावना है। जैसे घड़ी के कांटे को कांच में बंद करके चलाते हो, घड़ी के कांटे को बात नहीं, घड़ी के कांटे को कांच बंद करके चलाते हो प्रदीप सागर जी, बिल्कुल ध्यान रखते हो, नहीं तो बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से घड़ी के कांटे को जैसे हम सुरक्षित रखें कांच में, अपनी विशुद्धि को
संयम, शील, वैराग के कांच में सुरक्षित रखोगे तो आपकी वो सुरक्षित रह पाएगी। आप विश्वास मानो, आप विश्वास मानो इस बात का, मोक्ष कोई दूसरी वस्तु नहीं है। पूर्ण विशुद्धि के माध्यम से ही मोक्ष मिलता है। विशुद्ध हुए बिना शुद्ध होता ही नहीं, विशुद्ध हुए बिना शुद्ध हो नहीं सकता। इसलिए प्रयास से होना चाहिए, प्रयास से होना चाहिए। कितने सारे लोग इतने अज्ञानी हैं, सब कुछ छोड़ने के उपरांत भी जिससे कोई प्रयोजन नहीं है, वो वजन रखते अपने मस्तिष्क पर। संतोष भैया, क्या लेना देना आपको हमसे, मुझे क्या लेना देना आपसे, फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरी की बात हो जाती है। अनिल, आप अपने घर के राजा हो, क्या जगत के लोगों से तुमको प्रयोजन। कितना गहरा पागलपन, कितना गहरा पागलपन, कितना गहरा पागलपन कि व्यक्ति निष्प्रयोजन बात करोगे तो न कोई बात खटकेगी। शांति का जीवन जी रहे थे, जान जान के सुन रहे थे दूसरे की बातें, अपनी विशुद्धि का घात कर लिया, जो कि सुर दुर्लभ है। जो विशुद्धि एक श्रावक के अंदर, एक मुनि के अंदर आती है, सुनना ध्यान से, एक श्रावक के अंदर जो विशुद्धि आती है वो सौदर बंदे के पास कभी नहीं आ सकती। एक मुनि के पास जो विशुद्धि आती है वो कहां से देवों के पास आएगी। इसलिए विशुद्धि चाहिए है, सुख चाहिए, आत्मिक आनंद चाहिए। अब आप प्रश्न करो, आपने सौदर मंदिर की विशुद्धि को स्वीकार नहीं किया श्रावक के आनंद। हाँ सुनो ना, क्यों नहीं किया। सौदर मंदिर के पास जो विशुद्धि है वो भक्ति की है, मात्र सम्यक की है, देश संयम की विशुद्धि नहीं है। देश संयम की विशुद्धि श्रावक के पास ही होती है। इस अपेक्षा से सौदर मंदिर से बड़ा श्रावक होता है। अब माने कि आशी जैसे गोरे लोग, चेहरा तो सुंदर दिखते, अब इन लोगों को चाहिए पूर्व में विशुद्धि की होगी तो चेहरे में चमक आ गई, ये भावी काल में परम औदारिक शरीर प्राप्त हो, ऐसी विशुद्धि बनाए और परम औदारिक भी समाप्त हो जाए, अशरीरी हो जाए, ऐसी विशुद्धि बनाए। ये पुरुषार्थ करना चाहिए हमको, अपने कार्य में दत्तचित होना चाहिए। एक बालक पन्ना छतरपुर का सतना में पढ़ाई करने जा रहा है, उसकी क्या बोलते हैं, खदान की, माइंस की, खदान की पढ़ाई कर रहा है। खदान में कहाँ पर है, पन्ना में पढ़ाई कर रहा है, सतना में। बच्चा कहाँ का, छतरपुर का। अब सोचिए वो बच्चा राजेश का लड़का है, वो पढ़ाई कर रहा है, सतना में। कैसे खनन करना चाहिए, कैसे वस्तु निकालना चाहिए, कितनी गहरी में खदान ले जाना चाहिए, ये सारी पढ़ाई कर रहा है। अब माना कि उसके सामने कितने सारे विषय विश्व में, पर उसने अपना लक्ष्य बना लिया है, हमको यही पढ़ाई करना है, तो उस विषय में दक्ष हो जाएगा। जहाँ लक्ष्य होता है वहाँ दक्ष होता है। अपनी डायरी पे लिख लीजिए भाई, जहाँ लक्ष्य होता है वहाँ दक्ष होता है। अब जैसे भैया बैठे हमारे, अभी तक तो ये आचार बन गए होते, पर लक्ष्य नहीं था ना, तो दक्ष नहीं हो पाया। अब जहाँ लक्ष्य था वहाँ दक्ष हो गए। राया पुत्र सुना ही नहीं बेटा, जहाँ लक्ष्य होता है वहाँ दक्ष होता है। दक्ष यानी कुशल, ठीक है ना। अब तुम्हारे पिताजी को बस दादा की संपत्ति पर लक्ष्य था, वही व्यापार कर लिया सोने चांदी। अब इनसे कोई आंख नीचे की बता देगा सोना है कि गड़बड़ है, ठीक है ना। तो लक्ष्य वहां दक्ष होता है महात्मा जी। अब जो व्यक्ति जिस लक्ष्य को लेके आया है अपने लक्ष्य पर स्थिर रहेगा तो दक्ष हो पाएगा। वो अपने लक्ष्य पर स्थिर नहीं है तो दक्ष नहीं हो सकता। बिना स्थिरता कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्य वे भटकते हैं जो अस्थिर होते हैं, लक्ष्य वे भटकते हैं जो स्थिर होते हैं। ऐसे ही लक्ष्य वे भटकते हैं जो अस्थिर होते हैं। स्थिर पुरुष जो होता है उससे कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे घर में सोना बरस रहा है कि चांदी की हीरे मोती, कुछ नहीं मुझे मतलब। मेरा लक्ष्य, जैसे कि पन्ना की खदानों में आप गए थे, ब्रजपुर में सोच गए थे खदानों में,
क्यों? हीरे का लक्ष्य नहीं था, मेरे बिहार का लक्ष्य था, तो मैं यहां बैठा हूं। और आपने नाना लोगों के लक्ष्यों पर लक्ष्य डाला, आप कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। पर के लक्ष्यों पर जिसका लक्ष्य जाता है वो अपने लक्ष्य से विहीन होता है। पर लक्ष्यों पर जिसका लक्ष्य होता है सो लक्ष्य से विहीन होता है। एक मां के मस्तिष्क में लक्ष्य होता है, उसके हाथ में आटा आते ही लक्ष्य बन जाता है। कठोर दान में वही होता है। रोटी का लक्ष्य तो रोटी मिलेगी, और पराठे का लक्ष्य तो पराठे मिलेंगे, पपड़िया का लक्ष्य तो पपड़िया मिलेगी, लेकिन लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा। बराबर ऐसे साधु बन करके जिनका मठ मंदिरों का लक्ष्य है, उनकी हवेलियां दिखाई देंगी आपको, विश्वास मानिए, क्योंकि लक्ष्य है। और जिनका मात्र साधना करना लक्ष्य है वे साधना करते मिलेंगे, जिनका स्वाध्याय लक्ष्य है वे ज्ञानी मिलेंगे आपको। लक्ष्य होना चाहिए। वो कर्म शून्यता का लक्ष्य है वे जगत से मौन मिलेंगे। अब खोज लीजिए आप, लक्ष्य जिसका होगा वही दक्ष होगा। और दक्षता नहीं हासिल कर पा रहे हो इसका मतलब लक्ष्य नहीं है तुम्हारा। बराबर लक्ष्य नहीं है, दक्षता इसलिए नहीं आ पा रही। छोटी छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाले लोग, पीड़ित सागर जी आज बड़ी उम्र हो चुके तब भी उनका सामान्य जीवन जी रहे हैं। अरे एक आज मैं सोच रहा था रास्ते में, संसार में जितनी सांप्रदायिकता है वे सामान्य जनता के हाथ में नहीं है, वे साधुओं के हाथ में है। गलत मत सोचना आप लोग, आप मेरी सोच पर जाइए, आप मेरी सोच पर जानू, देखो मेरी ये तरफ। बेटा अब तुम पुत्र पत्नी वाले हो चुके हो, तुम्हारा लक्ष्य बदल चुका है, और उसमें दक्षता हासिल कर सकते हो, और उसमें भी इधर उधर भटके तो अच्छे से घर भी नहीं चला पाएगा आदमी। पत्नियां उनकी भागती है जो दक्ष नहीं होते। शादी तो कर बैठे, लक्ष्य और के ऊपर है तो उनकी पत्नियां भाग जाएंगी। ऐसे ही साधु तो बन गए, लक्ष्य और कहीं है तो साधना भाग जाएगी। पर मैं क्या सोच रहा था अभी अभी रास्ते में, जितने संप्रदायों को बल मिलता है सामान्य जनता के पास बहुत सारा काम रहता है, उनको ये सोचने का समय नहीं है। ये साधु संत बन जाते हैं, इनकी बुद्धियां उस काम से दूर हो गई। अब इस बुद्धि को संभालना बहुत जरूरी है। जमीन के अंदर पानी भरा हुआ है तो पानी है, सुरक्षित है। यदि पाताल तोड़ तुमने कुआं खोद ही लिया है और एकदम पानी निकल पड़ा, अब आपको जमीन ठीक नहीं करना है, वो पानी को किस बहाव में किस ओर ले जाना वो तुमको संभालना है। जमीन से निकला पानी मिट्टी में ही गया तो पानी बर्बाद हो गया। कोई ने अपने संडासे की वो छोड़ दिया तो वो बर्बाद हो गया। उसी पानी को आपने कोई फैक्ट्री में लगा दिया तो उधर वो उसकी सामग्री देगा, कोई गन्ने में लगा दिया तो रस देगा, और आपने प्रभु के मस्तक पर डाल दिया तो गंधोदक बन जाएगा। एक पानी कितना प्रयोग में गया है। ऐसी साधुओं के पास साधना करते ही बुद्धि बढ़ जाती है। अब बुद्धि प्रज्ञा बढ़ते ही कोई दूसरा काम नहीं है ना, प्रज्ञा बढ़ी है। उस प्रज्ञा को वे किस संप्रदाय की बढ़ोतरी में लगा रहे हैं, सत्य के अन्वेषण में लगा रहे हैं, वे संप्रदाय नहीं बना पाएंगे। सत्य के अन्वेषण में जा रहे हैं तो संप्रदाय नहीं बना पाएंगे, और संप्रदाय बनाने में जा रहे हैं तो सत्य नहीं पा पाएंगे। लिख लीजिए, जो साधु संप्रदाय बनाता वो सत्य नहीं पा पाता, जो सत्य पा लेता वो संप्रदाय में नहीं जाता, वो सत्य के पास पहुंचता है। देश विकास चाहिए तो दक्षता चाहिए, लक्ष्य बनाना तो दक्षता होना चाहिए, आत्म विकास चाहिए तो दक्षता होना चाहिए। लक्ष्य स्थिर करना पड़ेगा, उधर प्रभावित नहीं होना पड़ेगा।
प्रीत सागर जी देखो मेरी तरफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर प्रभावित नहीं होना पड़ेगा। कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, अब लोक में कौन किस विषय पर ख्याति पा रहा है, उनकी ख्यातियों को लक्ष्य लेकर हम ख्याति की बात करेंगे तो मेरा काम तो फेल हो गया यहीं पर। कोई घोड़ा चालक है, उसकी ख्याति है, और कितने प्रकार की बुकें आजकल छप रही हैं, उनमें नाम आ गया, उसका पेपरों में छा गया, उससे प्लीज आप प्रभावित हो गए। तो बेटा अब तो मुनिराज हो, तुम घोड़े की जानकारी ले रहे हो, वो कैसे दौड़ा सीखा, वो कैसे घोड़सवार बना, ये जानकारी ले रहे हो, ये तो तुम्हारा समय की बर्बादी है। वो एक घुड़सवार ने अपने लक्ष्य को पा लिया, उसने तो मतलब संसार में प्रसिद्धि पा ली। तुम एक जैन मुनि होकर के ऐसा कार्य करके दिखाओ जो कि संसार के किसी कार्य से समझौता ना हो, मां साधना का ही समझौता हो इसका, उसमें ख्याति पाओगे तो तुम्हारी लक्ष्य की पूर्ति है। ये बन जाए महाराज, खोलने 50 हॉस्पिटल। मैं तो ये कहूँगा राजा महाराज तुमने किया क्या, प्रधानमंत्री तो 1 मिनट में कितने खुलवा देगा, तुमने अपने पूरे जीवन 1 भवन 2 भवन 4 भवनों में निकाल दिया, उसने कितने उद्घाटन करा के पूरे बना के रख दिए, देश में कितने पुल बन गए, कितनी बिल्डिंगें बन गई। तुम तो आपने पूरी साधना का जीवन 1 में नष्ट कर डाला, 2 में 3 में 4 में। क्या महिमा तुम्हारी, तुम अपने लक्ष्य से दूर हट चुके हो। जो साधक हैं निर्माण कार्य में लगे हैं वे सारे के सारे साधु अपने लक्ष्य से दूर हैं। आपको मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन वो तुमको कड़वी लग सकती है, पर सत्य यही है, तुम्हारा लक्ष्य निर्वाण है न कि निर्माण। बोलो बराबर है कि नहीं। अनिल भाई क्या बेचते हो, फिर रंग महल क्यों लिखते हो। सुनो, अब ये कपड़े बेचते हैं, इन्होंने शुरू किया होगा तो बहुत छोटे से प्रारंभ किया। आज पन्ना में इनका संतोष भैया नाम चल रहा, रंग महल भैया। अब संतोष भैया यदि ये नाना काम रखते हो, रोज अपने दुकान का नाम बदलते, तो इनको ये हासिल नहीं कर पाते इतनी प्रसिद्धि। इसलिए राजा प्रतिदिन नाम नहीं बदलना चाहिए अपन को, और काम नहीं बदलना चाहिए, और लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, हम दक्ष हो जाएंगे। इसलिए बोला स्वीकार करो आप, बोला स्वीकार करो आप। उन्हें प्रभावना का बोध नहीं बेटा, बोला स्वीकार करो, क्योंकि आज आप बहुत गहरे में हो, उन्हें प्रभावना का ज्ञान नहीं है। जो अपने लक्ष्य को बदल के प्रभावना करे, उन्हें प्रभावना का ज्ञान नहीं है। आखिर में आपसे मेरा प्रश्न है, हमारे तरुण साहब महाराज जी प्रवचन करते थे बहुत ऊंची आवाज से, यदि उसी को तुम्हारा पीयूष भाई उसी आवाज से प्रवचन करता है, कहता प्रभावना हो रही है, मेरे से मिले तो मैं कहूँगा बेटा तुम कोई प्रभावना नहीं कर रहे हो। जब हम जैसे आदमी सुनेंगे आपको तो यही कहेंगे तरुण सागर की नकल कर रहा है भाई। तो प्रभावना किसकी हो रही है, तरुण सागर महाराज की। कोई दूसरे दाढ़ी माड़ी दुनिया के लोगों की बातें करने लग जाए तो मैं तो यही कहूँगा ना, ये पीयूष नहीं बोल रहा है, दाढ़ी बोल रही है। तो मालूम चला इसने किसका नाम दे दिया, जो मर गए चले गए उनका नाम लिवा रहा है। अरे ऐसा करके दिखाओ कि लोग ये कहें कि पीयूष ही बोल रहा है, पीयूष ही बोल रहा है। यदि आप ऐसा मानते हो तो तुम जैन ही नहीं हो। सुनना ध्यान से, अब तो बेटा तुम फंस चुके हो, अब सुनो ध्यान से। पीयूष ये कह रहे हैं नया कुछ भी नहीं होता, तो ये जैन नहीं है। आप क्या मानते हो, नया होता है? आप बीच मत बोलिए, नया होता है, नया ही होता है। यदि आप नया ही होता मानते तब भी तुम जैन नहीं हो। अब यहां पकड़ना, नया नहीं होता तो पर्याय का अभाव होता है, और नया ही होता है तो द्रव्य का अभाव होता है। इसलिए आप नया नहीं होता है तो तुम नित्य एकांतवादी हो, और नया ही होता है तुम अनित्य एकांतवादी हो। तो एक बौद्ध में चला गया, एक सांख्य में चला गया। स्यादवादी कहता है द्रव्य अपेक्षा नया नहीं होता, सत्य ही है। पर्याय अपेक्षा नया ही होता है,
और नया नहीं मानोगे तो तुम ब्रह्मचारी बने क्यों? आखिर में आपको भगवान बनने की भावना है कि नहीं? वो नया ही होगा तुम्हारे जीवन में। और वे भी नहीं है, वे भी नहीं है। पर्याय, प्रत्येक पर्याय नवीन है। निमज्जन्ति मज्जन्ति जलकल्लोल वज्जलई, जैसे जल में कल्लोल है, उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही, पर फिर भी नहीं है। अब ये संतुष्ट वाले लोग हैं, भोले जैसे लोग, इनको एक बात रटा दो वही बोलते रहेंगे। पंच परावर्तन जो है नवीन, पुराना होने पर भी नवीन है। नवीन पंच परावर्तन नहीं बनाओगे आप तो कई बार जीव ने पंच परावर्तन किए, ये कैसे कह पाएंगे आप? इसलिए स्यादवादी के सामने हर बात को, अब आप बाद में स्याद कह रहे हो तो फिर तो आप पहले हार चुके हो। इसलिए पीयूष क्या हुआ, ऐसा कुछ करो जैसे कि होता क्या, कुछ नहीं। इनके पास राजा कारी के पास एक सोने की डली आई, ठीक है। वो डली तो डली रखी रह जाएगी, कोई बस सोना है, पर लोगों को कैसे रिझाएंगे? तो आप ऐसा देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देखिए, जैसे पुराने सिक्के लोग संग्रह करते हैं, आप तो पुराने तिलक संग्रह करो, मात्र तिलक संग्रह करो, तो आपको 1000 पहले से आज तक तुमको तिलकों के रूप बदले मिलेंगे, संज्ञा तिलक रहेगी, बराबर है कि नहीं? तो ये इन स्वर्णकारों ने, सराफियों ने क्या किया, बार बार उनके नए आकार दिए तो लोगों को रुझान बढ़ा। अब कान के कुंडल, झुनकियाँ, ये सब कितने प्रकार की बदल गई। और आपके पद्म पुराण में, आदि पुराण में हारों की व्याख्या है, कितने प्रकार के हार कैसे बनाना चाहिए पूरा लिखा रखा है। जितने प्रकार के आभूषण जो दिखते हैं ना आपको बाजार में चित्र लगे मिलते हैं, ये सारे आभूषणों की व्याख्या जिनागम में लिखी रखी हुई है। मालूम, उनके आकार बदलते रहते हैं तो लोग बिक्री चलती रहती है। तो आकार तो बदलना पड़ेगा ना, पर वस्तु नहीं बदलना चाहिए, सोना नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो अब कौन बोलेगा? पीयूष, पीयूष पीयूष बोले। नहीं समझ में आपको मैं क्या बोल रहा हूं? पीयूष, पीयूष बोले है, उसके दो अर्थ निकालो आप। आइए, अरे भाई समय समय देखो, समय, हाँ, तो उन्नति चाहिए, विकास चाहिए, तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और एक लक्ष्य में चलोगे तो नियम से आप दक्ष हो जाएंगे। कभी घोड़े के, तांगे के घोड़े जैसा जीवन जीना चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए तो उसकी एक पट्टी है, जहां देखना वहां देखता ही है, नहीं तो चारों तरफ देखेगा तो गिर जाएगा। ऐसे ही हमारे लिए धीरज, यदि आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे ब्रह्मचारी बन के, मुनिराज बन के आत्मा कल्याण करना है, यदि ये लक्ष्य बना के आए हो, अब बेटे जगत में कहाँ पर क्या समाचार, कौन क्या हो रहा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सबका बन के रहोगे तो शिव नहीं बन पाओगे। शिव बनना है तो सबको छोड़ना पड़ेगा, और सबके बन के रहोगे तो सभी होके मर जाओगे। कौन नाराज होता है इस पर लक्ष्य है तो तुम खुश करते रहो, जीवन तुम्हारा नष्ट। या तो तुमको सही लगता है लेकिन सोचते वही है सबको खुश करके रखूं। विकास, श्लोक नंबर, इनका प्रकाश तो गया। छह, भूबारी निधि बारी नभो बारी महीधरा सुदृढ़ो दुर्ग धर्म वर्गस्य देशावश्यकाय में। यहाँ पर ओ
भूमि वो देश श्रेष्ठ। कौन? भूमि बारी। पानी के स्थान देखो सारो सजाई, पृथ्वी पर बहता पानी। यदि पृथ्वी पर बहता पानी नहीं होगा और ज़मीन में बहुत पानी है, तो ज़मीन में पानी हम मानते बहुत अच्छी ज़मीन है आपकी यहाँ, लेकिन ज़मीन के ऊपर पानी नहीं आया तो सारे पशु पक्षी जंतु सब मर जाएंगे, मनुष्य मर जाएंगे। प्रयोग कैसे करो, तुम सब मर जाओगे। तो ज़मीन में पानी, तो भूमि में पानी भी होना चाहिए। भूमि पानी, ऊपर भी सतह पानी होना चाहिए। जिस देश में भूमि बारी, ज़मीन के अंदर पानी है, तो जो बड़ी बड़ी फसलें हैं, बड़े बड़े वृक्षों की जो फसलें हैं, वो ऊपर के पानी से नहीं चल रही हैं, वे नीचे के पानी से चल रही हैं। वो आप घर में भी जो कुएं का पानी है, वो नीचे के पानी से पानी ऊपर आप घर में। भूमि बारी, नदी बारी, वो नदियाँ बह रही हैं। जिस देश में नदियाँ बह रही हैं वहाँ देखो हरियाली हरियाली है। नदी शून्य देश है, कोई भी नदी नहीं है, वो देश उन्नतशील नहीं है। नभोवारी, अब ये दो पानी है ना, ये आपका भूमि बारी, नदी बारी, नभोवारी। नभोवारी नहीं है, वर्षा नहीं हो रही है, तो दोनों बारी सूख जाएंगी। नभोवारी, ये धर्मात्मा राजा और धर्मात्मा प्रजा, और जहाँ पर लहराते जंगल बगीचे उद्यान हैं और वृक्षों पर जिस पर करुणा है, वहाँ बादल बरसते हैं। बादल कहाँ बनेंगे? सुनो राजा, आप विश्वास मानो हमारी बात पर और नहीं परिचय कर लेना। आप दान करोगे, धन तुम्हारे घर में आएगा। जो कंजूस होगा, दान नहीं करना चाहेगा, आप विश्वास, घर धन के स्रोत भी बंद हो जाते। अनुभव कर लेना आप। मिलाया आप बांटते हो, सो आता भी है। बोले कैसे? बोले कैसे? अरे ऐसा है, एक कुएं की झिर, उसमें पानी निकलता जाएगा तो झिर आगे बढ़ती जाएगी, और निकलना बंद करिए तो वहाँ लेवल पर पानी भर गया पूरा, तो झिर वहीं टिकी रह जाती है। उसमें पानी डालो तो पानी निकलता है। इसी प्रकार से आपको बोध होना चाहिए। जो लोग सोचते दान देंगे तो कंगाल हो जाएंगे, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ निकालते रहना चाहिए। निकालते रहोगे तो आता रहेगा। ये अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपका बुद्धि बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, और ये बुद्धि तुम्हारा काम कर रही है, शोषण बढ़ रहा है। आप बोलो हम थक गए, हम तो लेट रहे हैं, आप विश्वास और लेट जाओगे, सो जाओगे। लेकिन अब तुमको मालूम चलेगा कि वो थकान जो सोने के लिए हम जा रहे तो थकान भी उतर गई है और बुद्धि का विकास भी हुआ। जो जितना ज़्यादा सोएगा उतना ज़्यादा बीमार होगा, जितना अधिक सोएगा उतना अधिक बीमार होगा, और नहीं सोएगा तो ही बीमार होगा। उचित सीमा में सोना चाहिए, दिन भर नहीं सोना चाहिए। कफ की वृद्धि होती है, बुद्धि मंद हो जाती है 6 घंटे रात्रि में। इसलिए बारी, भूबारी, नदी बारी, नवबारी, मई धरा और पर्वत, बहुत सारा पानी पर्वत। जैसे अभी आप आ रहे थे कुपी क्षेत्र में, वहाँ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी पानी नदी में बढ़ता जाएगा। वो क्यों बढ़ता जाएगा? पर्वत पर सींचते हैं गर्मी में, तो उनके अंदर जो पर्वतों के अंदर बारिश का पानी भरा हुआ है वो पानी बहता है। तो जिस क्षेत्र में पर्वत हैं वहाँ पानी की कमी नहीं आ पाती। जो पर्वत पानी को संग्रह किए हुए हैं, तो पर्वत जहाँ पर मईदर यानी पर्वत, तो पर्वत हैं, वर्षा जल इन स्थानों पर्वत को, और जहाँ पर पर्वत हैं, अब देख लिए इतने स्थान होना चाहिए, भूमि पर पानी हो, नदी हो, बारिश हो, जहाँ पर पर्वत हो, और सुदृढ़ दुर्गा, जहाँ का किला मजबूत होना चाहिए, राजा का गण किला मजबूत होना चाहिए। दुर्गवर्गश्च देशाम्यम आवश्यकमी, एक श्रेष्ठ देश के लिए प्रत्येक देश अनिवार्य अंग हैं। एक श्रेष्ठ देश बचाना, आपको अपना राज्य चलाना है तो उसमें पानी होना चाहिए, नदियाँ होना चाहिए, अच्छी बारिश होना चाहिए। उसके लिए आपको जंगलों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, और पर्वत होना चाहिए, क्योंकि पर्वतों से देश की सुरक्षा होती है। अचानक शत्रु प्रहार कर नहीं पाएगा, चारों तरफ पर्वतों में घिरा हुआ है नगर। और किला होना चाहिए,
ये आवश्यक सामग्री जिसके पास है वही श्रेष्ठ देश है। ऐसे देश में अपन को निवास करना चाहिए, निवास करने योग्य देश।